नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं डीआई शो। प्रत्येक शाम 8 बजे आपके लिए मैं प्रेजेंट करता हूं और मैंने आपको वादा किया इसमें कोई इंटरप्ट नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा और बिफोर द एग्जामिनेशन आपको प्रतिदिन एक डीआई देखने को मिलेगी। सवालों का स्तर परीक्षा के रिलेवेंट रहेगा, जो परीक्षा जैसी हमारी परीक्षा से कनेक्ट करने वाली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में अगर आप देखिए यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट ने हमेशा एग्जाम के पेपर में बहुत ही वेरिएशंस रखे हैं, सवालों का स्तर बहुत ही अप डाउन दोनों स्तर पर किया है और हमेशा से पेट एग्जाम ने इसको फॉलो भी किया है। तो इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या मेरी प्राथमिकता में यूजीसी नेट बहुत ज्यादा है। मैं यूपी ट्रिपल एससी भी फोकस करूंगा, सभी प्रकार की डीआई लाऊंगा। अभी मैं पीओ लेवल की भी डीआई आपको प्रेजेंट करूंगा, मतलब अपने पास अगले जो 1 महीने का वक्त बचा है इस परीक्षा के लिए, आपको प्रत्येक दिन अगर 2 डीआई किसी एक एग्जाम की मिलेगी इस डीआई शो में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए आज की इस डीआई को कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैथ्स का ग्रुप एक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि हम आपको जरूरी वीडियो कंटेंट पीडीएफ अपने संदेश अपनी प्रॉपर प्लानिंग में आपको हमेशा इन्वॉल्व करते रहें जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। आइए शुरुआत करता हूं आज की इस डीआई को, जो यूजीसी नेट पेपर 1 की है। सबसे पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। यहां पर आपके सामने एक लाइन डायग्राम दिया है और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैं इन सारे सवाल को खुद बनाता हूं। इसकी स्क्रीनशॉट से लेकर के एवरीथिंग मैं कोई टाइप नहीं करवाता हूं, इसलिए अगर थोड़ी बहुत असुविधा देखने में हो रही हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बट प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एक्टिविटी कर सकें, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सके, आपको इधर उधर की कंफ्यूजन से दूर कर सके, इसलिए मैं सारे प्रयासों को आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूं। निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न संख्या जो उसमें दिया था उसके आधार पर था। 2 यहां पर डायग्राम आपको दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है। एक वर्ष 2000 को प्रेजेंट कर रहा है और एक 2001 को प्रेजेंट कर रहा है। लाइन देखते ही आपको समझ में आ गया, जो डॉटेड है, जो ऐसे गोला टाइप का बना है 2000 को प्रेजेंट कर रहा है। जो ऐसे स्क्वायर टाइप का बना है जैसे ए वाला, जैसे आप अगर देखिए तो 2000 को दिखा रहा है और यह दिखा रहा है 2001 को। करेक्ट है। तो इस प्रकार से लाइंस आपकी मूव ऑन हुई है और अलग अलग कंपनियां, जो कंपनियों के नाम आप देख रहे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, इन कंपनियों की लाभ का प्रतिशत, उन कंपनियों ने क्या लाभ परसेंटेज अचीव किया है अलग अलग ईयर्स में, उसको यहां पर दिखाया गया। जैसे मैं आपसे कह दूं कि अगर कंपनी ए की बात करो, कंपनी ए ने सन 2000 में उसको जो लाभ मिला था 40 और 50 के बीच, अर्थात 45% का मिला था, जबकि 2001 में उसका लाभ परसेंटेज डाउन होकर के 40% हो गया। उसी एक कंपनी की बात की जा रही है। इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। सवालों पर मैं आपको लेके चलता हूं। 2000 में, 2000 का मतलब आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो जा रही है, निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक प्रतिशत लाभ अर्जित किया? अब ये आसान सवाल बन गया। 2000 में किस कंपनी ने, और कंपनियों में भी ऑप्शन पर चलो, ए, बी और डी और एफ है, मतलब ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, डी की बात कर रहा है और एफ की बात कर रहा है, मतलब ई और सी की बात भी नहीं कर रहा है। किसने लाभ प्रतिशत सर्वाधिक अर्जित किया है, इसको आपको बताना है। तो देख करके बर्बल आप बता सकते हो, क्योंकि 2000 की बात है तो 2000 ए वाली लाइन है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप चलोगे तो यहां पर यफ का जो परसेंटेज है वो 60% है। यफ का परसेंटेज 60% है। बाकी की परसेंटेज को अगर नोटिस करो तो डी आपको 55% का लाभ दिख रहा है यहां पर, और इसी प्रकार से अगर मैंने इसके बारे में भी, बी के बारे में डिस्कस किया तो 50% का लाभ दिख रहा है और इसमें 45% का लाभ। इस हिसाब से सर्वाधिक लाभ पाने वाली कंपनी 2000 में डी ऑप्शन अर्थात यफ कंपनी थी। यफ कंपनी सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। सभी लोग नोट कर ले, करेक्ट कर ले इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2001 में, अब सेकंड वाली लाइन की बात होगी, मतलब जो स्क्वायर बना हुआ है। 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने मिनिमम लाभ, जैसे वहां पर मैक्सिमम लाभ की बात किया था वैसे यहां पर मिनिमम लाभ की बात कर रहा है, न्यूनतम लाभ प्रतिशत अर्जित किया है। यहां भी ए की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है, एफ की, ई की बात हो रही है। ए की बात हो रही है, सी की बात हो रही है, डी की बात हो रही है और ई की बात हो रही है। 2001 में लाभ का परसेंटेज ऑब्जर्व करो, 40% इसको यहां पर लाभ मिला, 60% इससे जरूरत ही नहीं है। सी की बात करो, यहां पर इसको मिला 45% का लाभ। ऐसे डी की बात करो तो यहां पर मिला इसको 50% का लाभ। ऐसे ई की बात करें तो ई को मिला है 55% का लाभ। तो अब सबसे मिनिमम लाभ हमें देखना है, तो सबसे मिनिमम लाभ कंपनी ए को हो रहा है जो कि 40% का लाभ है। तो 40% के हिसाब से कंपनी ए को हम प्रिफर करेंगे इस सवाल के सही उत्तर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए कंपनी को भी प्रेजेंट कर रहा है और इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने है।
2000 से 2000 एवं 2001, मतलब दोनों वर्ष की बात करें, 2000 एवं 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ अर्जित किया। औसत प्रतिशत का मतलब होता है कि जैसे अगर आप ऐसे सोचिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो मैं कंपनी ए को पकड़ूं, तो ए ने 2000 में और 2001 में क्या लाभ अर्जित किया। तो लाभ की बात अगर करो, देखो 2000 में इसने लाभ अर्जित किया है 45 का, ठीक है, और 2001 में इसने लाभ अर्जित किया 40 का। तो ऐसे दोनों लाभ को हम देख लें कि अलग अलग लाभ क्या है। भाई निवेश को एक ही जैसा कंसीडर करो, क्योंकि सवाल में निवेश की कोई जानकारी दिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेंशन नहीं है। अब लाभ प्रतिशत तो वैसे देखा जाए, लाभ की टोटल वैल्यू जो होती है वो आपके निवेश लागत पर निर्भर करती है, लेकिन इसने जिस हिसाब से आंकड़े दिए और जैसे प्रश्न पूछा है उस हिसाब से मैं उत्तर आपको बता रहा हूं। अगर हम औसत करेंगे तो योग बटा संख्या करेंगे, यहां भी योग बटा संख्या करेंगे, यहां भी योग बटा संख्या करेंगे। जो मान योग बटे संख्या में ज्यादा होगा वही आपके उत्तर के रूप में आपको दिखेगा। और सबको देखना भी नहीं है, एफ को, ई को, डी को, बी को, तो एफ को, ई को, डी को, एफ को, डी को, ई को, और एफ को, ई को, डी को, बी को, एफ को, ई को, डी को, बी को, ए और सी को नहीं देखना है। अब आइए चेक करते हैं इनका योग। अच्छा, क्योंकि दोनों का वर्ष सेम है तो आपको यहां पर केवल योग से ही आपका काम हो जाएगा, औसत निकालने की आपको जरूरत नहीं है। योग निकालिए, इसका कितना हो रहा है 60 और कितना है बताएं 50, 60 50 110 कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। डी की बात करो, यहां पर यह है 55 और ये कितना है बताओ 50, तो 55 50 105 होता है, इसको भी छोड़ दीजिए। ऐसे इसकी तरफ चलिए तो ये हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 100 आपका, करेक्ट है। ऐसे एफ की बात करो तो ये आपके पास है 65, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 65 है, और इसकी बात करें तो 60 है। तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो जुड़ करके 125 से आएगा, और जब बटा 2 करेंगे तो निश्चित तौर पर सर्वाधिक मान आपके सामने एफ का ही होगा, और एफ यहाँ पर पहले ही विकल्प में आपके सामने होगा। पहला ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। तो सभी लोग एफ को पॉइंट करिए इस सवाल के राइट सोल्यूशन के रूप में, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित रेखा चित्र है, पाई चार्ट आपके सामने दिया है, किस देश के विभिन्न खेलों पर वार्षिक व्यय का प्रस्तुतिकरण करता है। निम्नांकित रेखा चित्र किसी देश के विभिन्न खेलों पर वार्षिक व्यय का प्रस्तुतिकरण करता है। रेखा चित्र का अवलोकन करके प्रश्न संख्या जो नीचे है, मतलब अपने पास टोटल 5, उन सभी का उत्तर देना है। जैसे पाई चार्ट वैसे भी आप सबको पता है कि या तो डिग्री को प्रेजेंट करता है जो कि 360 डिग्री होती है कंप्लीट के रूप में, और परसेंटेज को प्रेजेंट करता है जो कि 100% होती है, उसी को दिखाता है। या अगर परसेंटेज को बांटेगा तो सब जुड़ करके, जैसे उसके अलग अलग खेलों में प्रतिभागिता की बात किया जाए, उसके प्रेजेंटेशन की बात किया जाए, या व्यय की बात किया जाए, जैसे देश ने सभी खेलों पर कैसी वेटेज दिखाई, कैसे व्यय को निर्धारित किया। जैसे उसने अपना एक बजट अगर बनाया होगा तो उस बजट का 10% टेनिस को दे दिया, 15% हॉकी को, फुटबॉल को 15%, क्रिकेट को 25%, गोल्फ को 12.5%, बास्केट को 12.5%, अन्य खेलों पर 10% का खर्च किया। जोड़ के देख लीजिए 100% के बराबर आ रहा होगा संपूर्ण खर्च की बात अगर हम कर रहे हैं तो। आगे चलिए, फुटबॉल पर हॉकी के अनुपात में कितना व्यय हुआ। फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो 15% है, ठीक है, और हॉकी की बात करो, देखो यही बगल में ही है तो 15% है, तो दोनों पे बराबर बराबर व्यय हुआ, तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बी ऑप्शन बराबर बराबर यहां पर इसके प्रेजेंटेशन को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यदि खेलकूद में एक वर्ष में कुल, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, यहां पर 1 करोड़ 20 लाख है, गलत बोल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। ये मतलब खेल कूद में एक वर्ष में 1 करोड़, यार बहुत कम दिख रहा है पैसा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। फिर से देखो 2 0 3 0, तो यहाँ पर 10,000 1 लाख सही है। फिर आप मतलब बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि बताओ कितनी होगी। तो बास्केटबॉल का खर्च देख लीजिए आपके पास 12.5 है। परसेंटेज में 12.5 को अगर भिन्न में बनाया जाता है तो 1/8 कहते हैं। कैसे कहते हैं पता है, दरअसल ये 12.5% है। परसेंट हटता है, नीचे शून्य आता है 2 बार, और दशमलव हटता है तो एक और 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर 125 है और नीचे 1000 है। लोग इसको काट करके 1/8 बना देते हैं, यही किया जाता है। 1/8 लिख दो, और टोटल खर्च कितना है, 1 के बाद 20, 20 के बाद 3 और 0, फिर 2 और 0, इस प्रकार से प्रेजेंटेबल है। 8 से भाग करिए, 8 1 के 8 है, 4, 8 पंचे 40 है,
इसके बाद 3250 बढ़ा दीजिए, 3250 बढ़ा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 15 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आपके सामने देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी में है राइट सोल्यूशन। आप लोग नोट कर सकते हैं, इस सवाल का सही उत्तर आपके सामने है। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। रेखा चित्र इंकित करता है कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। ये बता, जहां पर सबसे अधिक व्यय हो रहा हो वही सर्वाधिक लोकप्रिय। वैसे बर्बल अगर कोई आंख बंद करके भी हमसे पूछ ले किसी से कि भारत में सबसे अधिक खेल पर प्रायोरिटी मिलती है, तो सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई खेल है तो क्रिकेट है। मुझे लगता है क्रिकेट जिस दिन होता है उस दिन जो है, और वो भी भारत पाकिस्तान का हो जाए, ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, लोग अपने काम छोड़ देते हैं, लेकिन क्रिकेट देखना प्रायोरिटी रखते हैं। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका 25% होगा। निम्नलिखित खेलों में राष्ट्र व्यय समान है, जहां पर जो खर्च होता है वो किन दो खेलों में समान है। जोड़कर देखिए, जैसे हॉकी, टेनिस। हॉकी की बात करो 15, टेनिस 10, तो ये जुड़कर 25 होगा। करेक्ट। गोल्फ और बास्केटबॉल, तो गोल्फ है 12.5, बास्केटबॉल 12.5, जुड़कर ये भी 25 होगा। हो गया। फिर आगे देखिएगा, समझ रहे हैं, निम्नलिखित खेलों में राष्ट्रीय व्यय समान। आगे चलते हैं यहां पर, जैसे फिर देखिए, अच्छा समान की बात करो, वैसे भी देखिए ये जैसे समान है, इसमें भी समान है। और आगे चलता हूं, जैसे क्रिकेट एवं फुटबॉल 25, और कितना है फुटबॉल बताएं, फुटबॉल 15, 25 15 कितना कर दें, नहीं हॉकी टेनिस यहां पर सही तो किया था। हॉकी टेनिस में आपका 25 15 कितना हुआ था, 15 10 25 हुआ था, सही है। फुटबॉल अभी यहां पर गोल्फ और बास्केटबॉल 25 बताया। क्रिकेट और फुटबॉल देखो कितना है बताओ, 40%। ठीक है, 40% हो गया। हॉकी एवं गोल्फ, हॉकी 15.5 है और ये आपका 27.5 हो जाएगा। अब कहना क्या चाहता है, इसको सोचिए। कहना यह चाहता है निम्नलिखित खेलों में राष्ट्र व्यय समान है। राष्ट्र व्यय जिसमें समान है उसकी बात अगर हम लोग करें तो देख सकते हैं, जैसे देखिए अगर हम ऐसे सोचे, भाई देखो इसमें कोई इस टाइप की कंपैरिजन तो हुई नहीं है। अब अगर हम किस विकल्प को चुने, बड़ा मतलब जैसे कंफ्यूजन वाला विषय है, कंफ्यूजन का विषय है कि नहीं भाई। यहाँ पे देख रहे हो 25% का खर्च हो रहा है, यहाँ भी 25% का खर्च हो रहा है, क्रिकेट फुटबॉल में 40% का खर्च हो रहा है, और हॉकी गोल्फ में 27.5% का खर्च हो रहा है। हम कैसे विकल्प चुने, इसके लिए कहीं विकल्प होना चाहिए कि इसमें ए और बी हो, ऐसे आपको लेना पड़ेगा तब जाकर के हो पाएगा। तो हम हिसाब से जो है बता रहे, बाकी आप अपने हिसाब से उत्तर लगा सकते हो। फिलहाल इन दो ग्रुप की बात अगर किया जाए तो यहाँ राष्ट्र मतलब जो खेलों में खर्च है वो बराबर बराबर हुआ है। ठीक है, ये सवाल होता है। अगला देखिएगा, यदि एक वर्ष में खेल कूद का कुल व्यय इतना हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000, तो क्रिकेट एवं हॉकी पर सम्मिलित व्यय निम्नलिखित प्रकार से क्या होगा। क्रिकेट पर व्यय है 25% और हॉकी पर है 15, तो 15 25 जोड़ दे 40% होता है। अगर हम क्रिकेट प्लस हॉकी कह रहे हैं तो टोटल खर्च 40% है। 40% को आप 2/5 कहेंगे, 40/100 कर दी, 2/5 हो गया। गुड़े आप कितना कर दें, 1,50,000, ये 1,50,00,000। ये कितने जीरो हैं, 3 3 6, ये हमने लिख दिया। अब यहां से 5 से इसको डिवाइड करें, 5 या 15 होता है, 3 के बाद 3 जीरो, फिर 3 जीरो। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर, 3 दूना 6 होता है, 6 के बाद 3 जीरो, फिर 3 जीरो। करेक्ट है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 60 लाख। तो इस हिसाब से देखिए आपके सामने पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट हल है। ठीक है, ये सवाल अंतिम था और यही सवाल से आज का सेशन कंप्लीट भी होता है। मुझे लगता है कि आपकी जरूरत के हिसाब से सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसका अनुभव खुद से कर भी पा रहे होंगे। कम समय में ज्यादा तैयारी होती है, 15 से 20 मिनट में आपकी 2 DI डन हो जाती है। सबको प्रॉपर लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, PDF आपको प्रोवाइड होता ही रहता है, आप वहां से कनेक्टिविटी बना करिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुलाकात इसी तरह से अगले सेशन में होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।